हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए 22 से 23 रुपए का शेयर है, 5% की अपर सर्किट आज भी लगी है, लेकिन अगर देखने की कोशिश करें तो ऊर्जा ग्लोबल में आज शुरुआती आज जब मार्केट ओपन ही हुआ था तभी 5% की अपर सर्किट लगी थी, लेकिन बाद में 11 बजे के आसपास 5% की लोअर सर्किट भी लग गई। सीधा भैया शेयर 2 रुपए टूट गया था यहाँ पर, लेकिन कुछ वक्त के लिए 2 घंटे के आस 1 डेढ़ घंटे के आसपास की लोअर सर्किट ये रही, लेकिन उसके बाद फौरन से जंप आ गया और दोबारा शेयर वापस 5% के अपर सर्किट पर आ गया। तकरीबन 10% का भैया हेर फेर यहाँ पर हुआ है आज के दिन में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल जो कि पैनी स्टॉक हुआ करता था पिछले महीने तक, 10 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर था पिछले महीने तक, एकदम से इतनी बड़ी तेजी आ गई। तो भैया क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऊर्जा ग्लोबल 22 से 23 रुपए का ये शेयर है और बढ़िया तेजी है। पिछले एक महीने में ही ये शेयर डबल से भी ज़्यादा का आपको रिटर्न दे चुका है। 145% का ग्रोथ एक महीने में है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 9 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा था और जो रफ्तार आई है, हर रोज 5% की तेजी देखने को मिली है और शेयर भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। और जब भी ऐसी रफ्तार आती है ना किसी भी शेयर्स में, तो भैया थोड़ा बहुत सावधान होने की जरूरत है, खास करके ऊपर के लेवल पर। एक साल में 240% का ग्रोथ है, एक महीने में ही 145% का ग्रोथ, और एक साल में 240% का यहाँ पर ग्रोथ है। हर बार तेजी के बाद शेयर थोड़ा सा रुकता था, लेकिन इस बार तो भैया एकदम से जैसे कि आग लगी है, फट चुका है ये शेयर। लेकिन अगर हम मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो ऐसी रफ्तार जो है वो 2017 में भी आई थी। अगर आप देखो तो 1 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, जो भागना शुरू हुआ, भागना शुरू हुआ, भागना शुरू हुआ, ये 8 रुपए से भी ऊपर निकल गया था। बाद में क्या हुआ, उसी रफ्तार से नीचे भी आया, फिर तेजी पकड़ी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, और अभी वापस ये भागना शुरू कर रहा है ऊर्जा ग्लोबल का शेयर। ऊर्जा ग्लोबल की अगर हम बात करें तो ये कंपनी की वेबसाइट है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो देखिए कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है, लेकिन भैया इनकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं मान सकते कि अच्छा इनके व्हीकल्स लोग खरीदेंगे, बहुत ही कम बिक्री आपको देखने को मिलेगी। ई जैस वाले जो कार भी है भैया, कार भी है, और 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उसके अलावा और ई रिक्शास वगैरह भी है। लेकिन अभी भी जो रेवेन्यू है वो इन तीनों प्रोडक्ट से बहुत कम आता है इनको। ये चीज आपको समझनी होगी। इनका जो मेन रेवेन्यू है वो लिथियम आयन बैटरी हो गया, जो छोटी प्रोडक्ट है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हो गया, सोलर पैनल हो गया। देखिए अभी इन सारी चीजों की जरूरत है, लोग अभी भैया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, खासकर गाँव में लोग लगा रहे हैं ये सारी चीजें। सोलर स्ट्रीट लाइट, लिथियम आयन बैटरी, सोलर लेंटर हो गया, इवन सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर वाटर पंप हो गया, इन्वर्टर हो गया। ये जो चीजें हैं जो इनकी बिकती है यहाँ पर। और अगेन मैं कह दूं, इनका जो मार्केट है ना वो शहरों वाला मार्केट नहीं, शहरों में नहीं चलेगा इनका कुछ भी बिजनेस। इनका जो बिजनेस चल रहा है वो छोटे शहर और गांवों में चल रहा है। यहाँ पर देखिए तो बैटरीज भी कंपनी बनाती है, चाहे वो सोलर बैटरीज हो, इन्वर्टर बैटरीज हो, रिक्शा की बैटरी हो, ई रिक्शा बैटरी हो, या ऑटोमोटिव बैटरी आपको देखने को मिल जाए। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा इनका बिजनेस है। और कंपनी जिस तरीके से भैया आपको अलग अलग आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो लॉन्च कर रही है ना, वो वाकई में बहुत अच्छी बात है। अब ये है कि इनका मार्केट कितना बड़ा होगा, लोग इनसे खरीदेंगे कि नहीं, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर आएंगे वो इनको खा जाएंगे। ठीक है, उनके सामने इनका टिकना कितना इजी है, कितना मुश्किल है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी ने बहुत ज्यादा भैया अग्रेसिवली बेट करी है, कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, अपने आप को अपनी जो प्रेजेंस है उसको दिखाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इनकी मेन यूएसपी रहेगी वो लिथियम आयन बैटरी, सोलर पैनल वही रहने वाली है। ई व्हीकल्स जो है वो मेरे हिसाब से उतने ज्यादा सक्सेसफुल होना मुश्किल है इनके लिए। ऊर्जा ग्लोबल देखा जाए तो भैया अब कंपनी स्मॉल कैप है, 1205 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखेंगे तो भैया वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है इनके, 1 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। प्रमोटर के पास 31.97% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास जून तक होल्डिंग थी 0.43% की, लेकिन सितंबर में सब कुछ बेच बाच के निकल गया, कुछ भी नहीं है इनके पास। लेकिन अब ये पुरानी होल्डिंग है।
दिसंबर की डेटा आना बाकी है, तो दिसंबर में पता चलेगा कि भैया म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने अब तक यहाँ पर पैसा लगाया ही नहीं है, वो लगा रहे हैं कि नहीं, एफआईएस ने किया कि, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेगी जब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी ओर प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है ऊर्जा ग्लोबल के लिए। ऊर्जा ग्लोबल को लेकर अगर हम देखें तो देखिए शेयर में जिस तरीके से बहुत शॉर्ट टर्म में जो तेजी आई है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करती है, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 62% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं, 34% लोग खरीदने की और 4% लोग होल्ड करने की। देखो मैं भी मानता हूं कि अब जिस लेवल पर शेयर पहुंच चुका है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। तो अगेन मैं कह दूं कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है अगेन, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि अच्छा आप तो ये कहते हो कि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, 5 साल में इतना चला जाएगा। देखो जा सकता है ये, ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म में जब शेयर 145% तक भागता है तो भैया वो टूटता है, और जब भी वो टूटता है 30 से 40% की गिरावट आपको ऐसे ही देखने को मिल जाती है वहां पर। तो उस चीज को पहले समझिए कि देखो अभी खरीदने के मौके नहीं है, और इवन अगर ये टूटेगा भी तो भी ये मत सोचो कि अच्छा जब टूटा था तो मौके थे, खरीद लेना चाहिए था और ऊपर चला जाता। देखो जब ये टूटना शुरू होगा ना, तब ये लगातार 3-4 दिन तक टूटता रहेगा, तो जिस दिन मौका मिले खरीदने का तब तो भैया मत ही खरीदना पहले दिन। और ये किसी भी शेयर्स में आप पकड़ के देख लो, जब भी कोई छोटा शेयर भागना शुरू करता है और एक महीने में अगर 150-200% भाग जाता है, तो थोड़ा बहुत वो करेक्ट होता है और टूट के भैया कम से कम आपको 25-30% की गिरावट देखने को मिल जाती है तब। ऊर्जा ग्लोबल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऊर्जा ग्लोबल में इनके जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है, जितने थे उतने ही है। तो पहली चीज ग्रोथ नहीं है पहली। यहां पर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी जितने थे उतने ही है, 1 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 5 सालों से है, ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, और ये दिक्कत है इस कंपनी के साथ। हालांकि पिछले जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में 45 लाख का ही इनको प्रॉफिट हुआ था, तो अभी भी कह नहीं सकते कि अच्छे प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट मेरे हिसाब से उतने अच्छे नहीं है ऊर्जा ग्लोबल के, ग्रोथ अभी भी उतनी अच्छी नहीं आई है। और जिस ई व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये जो ड्रीम कार आपको देख रहे हो, ये ई जेड देखो, ये ऑटो रिक्शा वगैरह देख रहे हो, ये ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से इनके मार्केट में है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ये फट गया, ठीक है। तो ऊर्जा ग्लोबल मैं कहूंगा कि देखो अभी प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आने वाली है, तो भैया 22-23 पे तो मत ही खरीद लेना इसको। यहां पे मौके बन सकते हैं, अगर एक तरफा गिरावट आए 15 रुपए से नीचे अगर शेयर चला जाए, वहां पे थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं, लेकिन इतना महंगा खरीदने की सलाह नहीं होगी मेरी। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर कंपनी अपने आप में काफी अच्छा सुधार करे, और जिस तरीके से शेयर में तेजी है वैसी रफ्तार अगर हमें इनके प्रॉफिट्स में या फिर रेवेन्यू में देखने को मिल जाए। लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि ऊर्जा ग्लोबल भैया बहुत ही बड़ा रिस्क है, और यहां से तो मत ही खरीदना यहाँ पर। बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि भैया एक बार के लिए प्रॉफिट ले ले, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे लिया प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, और जो दोबारा खरीदारी के मौके होंगे वो 10 से 15 के बीच में बनेंगे, उससे महंगा तो भैया नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।